21 में कहता है कि -q और +q दो चार्ज है, तो -q जो है 2.21 -q चार्ज कहाँ है, तो ये है 0 0 0 0 -a पर, और +q चार्ज कहाँ है 0 0 a पर। What is the electrostatic potential at the point 0 0 z? अब देखो इसमें से कह रहा है इसमें कि V इक्वल टू 1 8 0 0 z। तो एक चीज देखो कि ये भी जेड एक्सिस पर होगा, ये भी जेड एक्सिस पर, ये भी जेड एक्सिस पर, कोई दिक्कत जा रहा है आवाज ना? देखो उसमें एक चीज बता रहे हैं तुमको, जरा से इसको देख लो। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव पर में कभी कभी आता है तो स्टूडेंट गलती कर देता है। तुमको हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल लाइन पर, बताए थे ना? उसमें बताए थे जैसे ये -q है, ये +q है, दोनों का ये मिडिल हो गया, मिडिल हो गया तो इस ये डिस्टेंस L था, पढ़ चुके हो तुम, ये भी L है, और +q के तरफ एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट P है जो कि यहाँ से डिस्टेंस R है। तो भी ये एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पढ़े थे हम लोग, 1/4 और P बार पहले था r स्क्वायर -l स्क्वायर था, तो l को निगलेक्ट कर दिए थे ना, ठीक है? ये l को निगलेक्ट कर दिए थे तब ना आया था, इतना आया था, समझे? और अगर l निगलेक्ट कब करते हैं, जब बहुत स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ जो है डिस्टेंस सेंटर से z जो दिया हुआ है बहुत स्मॉल नहीं बोल रहा है, तो इसका आंसर इसी रूप में छोड़ देंगे, r² - l² के रूप में। और ये जो है ये होता था इतना 1/4πε0p/r²। ये कब होता था, जब p पॉइंट +q के क्लोज, यही पॉइंट अगर इधर कर दें, यहां कर देंगे, तब क्या हो जाएगा इसका थ्योरी, यहां पे माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ दे, बतावे नहीं ना, तब सिर्फ माइनस होगा, माइनस को मान लेंगे। तो इस प्रकार जो है ये जो पढ़े हो तुम, v इक्वल टू 1/4πε0p/r² - l²। कब, जब when p is closed with +q चार्ज। अब v बराबर हो जाएगा -1/4πε0p/r² - l²। कब, when p is closed with -q। ये याद रखना, समझ गए ना? जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तुमको दे देगा कि -q के निकट यानी -q के क्लोज एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चार ऑप्शन दे देगा, ई भी रहेगा, ई भी रहेगा। तो स्टूडेंट जो है पढ़ता है इस केस में तो इसी में मार देता है, ये तो पढ़ा ना है, लेकिन जब इधर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि प्लस चार्ज के क्लोज पॉइंट रहेगा तो पोटेंशियल प्लस में होगा, और माइनस चार्ज के क्लोज रहेगा पॉइंट तो वहां निगेटिव पोटेंशियल ये होगा। कोई दिक्कत? अब देखो अब यहां पर हम बता रहे हैं कि इसमें से ये जो देख रहे हो ये मान लेते हैं ए पॉइंट और ये मान लेते हैं बी पॉइंट। तो मान लेते हैं कि यही जेड एक्सिस है,
जेड जेड डैश मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई का जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए मान लो ये केवल वाई एक्सिस है। तो इसमें से ये जेड एक्सिस के ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो ए क्या है लेफ्ट साइड होगा, तो मान लो यहां पर है, ये हो गया क्या 0 0 ये ए हो गया, यहां पर है माइनस, ये माइनस क्यू है, ये हो गया बी, इसका हो गया 0 0 और यहां पर प्लस क्यू हो गया। ये जो है क्या जेड एक्सिस पर होगा कि कहीं भी हो सकता है, जेड एक्सिस पर ये होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है इस लाइन पर होगा, तो वह एक्सियल पोजीशन में होगा, तो एक्सियल पोजीशन में होगा या तो प्लस क्यू के क्लोज होगा या तो माइनस क्यू के क्लोज होगा। अगर मान लो यहां पर है प्लस क्यू के क्लोज हो गया, तो प्लस क्यू के क्लोज होगा अगर, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो है ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया क्या 2l, डायपोल का लेंथ हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस a 2a हो गया। अब देखो तुम यहां लिखेंगे कि केस फर्स्ट व्हेन P is closed with प्लस क्यू, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p का मान हो जाएगा q इंटू 2l बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 2l के जगह कितना हो जाएगा 2a, 2a बाय r स्क्वायर, r मतलब क्या हो जाएगा, r अगर यहां है तो z डिस्टेंस में हो जाएगा, ये r बराबर z, यहां हो जाएगा z स्क्वायर, l मतलब क्या 2l का हाफ माइनस a स्क्वायर, यही आंसर होगा। उसी तरह से जब माइनस क्यू का क्लोज होगा तो यहां खाली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सिमिलरली कर देंगे when और है नहीं यहां पूरा, when P is closed with माइनस क्यू, तो Vp बराबर क्या जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, ये P के जगह क्या हो जाएगा Q इंटू 2a बाय जेड स्क्वायर माइनस a, यही आंसर। दिखाई दे रहा है जी प्रशांत, ठीक ठीक। अब देखो इसमें ये तो ए नंबर हो गया, अब बी नंबर देखो इसका, बी नंबर में क्या कहता है, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r बाय a इज ग्रेटर। देखो नहीं इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो ए नंबर में, इसमें जो ए नंबर में है ए का पहला था, अब देखो दूसरा में क्या कहता है, इसी में कहता है v बराबर व्हाट ए, सेम में कहता है एक्स वाई 0, तो देखो क्या बोल रहे हो, देखो अब निकाल रहे हैं 8xy0, इसमें अभी हम लोग लिखे थे ये जेड एक्सिस था, ये सेंटर था,
ये था यहाँ 0 0 - a, ये था 0 0 a। अब निकालना है हमको कहा एक्स वाई जीरो पर। तो एक्स वाई जीरो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है पी, एक्स वाई जीरो। तो दो चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। तो ए है और ये बी है, ठीक है। ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए इसमें से क्या हो जाएगा 1/4, ये निकालेंगे पहले भी ए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 80 ड्यू टू प्लस क्यू। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8p ड्यू टू माइनस क्यू ए पर है तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं भी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/8p कितना होगा। हाँ ये होगा। तो देखो ये जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार सिमिलरली बी के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q/, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा -1/8p प्लस बचेगा 1/b। ठीक। और एक चीज देखो, तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि जैसे कि मान लेते हैं ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ये डिस्टेंस r बराबर क्या होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 वही होता है। इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं। नो, अब लिखते हैं हम AP इक्वल टू रूट अंडर, देखो यहां x -0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। तो एंड फिर देखो BP निकालेंगे, BP इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा x -0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर y स्क्वायर और फिर प्लस a स्क्वायर। इसलिए यहां हो जाएगा क्या AP इक्वल टू BP आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो दोनों रखेंगे तो कट के 0 हो जाएगा। देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q -1/AP प्लस 1/AP फ्रॉम फर्स्ट। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बराबर हो गया 0। यही हो गया आंसर। क्या संजय समझा। ठीक। अब देखो इसमें बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर तुम लोग पढ़ा है क्वेश्चन, बी नंबर पढ़ा चुके हैं, ये थ्योरी है। ये कह रहा है कि यहाँ -q है और यहाँ +q है, तो इसके कारण जो है एक्सियल पोजीशन में r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज डायरेक्टली कहता है किस प्रकार डिपेंड करता है, ऑफ्टर द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r by a। देखो r by a ग्रेटर देन कर रहा है 1, मतलब क्या r इज ग्रेटर देन a, मतलब क्या तुम जो यहाँ फार्मूला पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी जो लिखे थे हम लोग, तो इस केस में ए को निगलेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर, सिंस आर इज ग्रेटर देन, इसलिए भी इज डिपेंडेंट हो जाएगा 1/r², यही आंसर हो गया। कह रहा है कि डिस्टेंस अगर आर ग्रेटर देन हो तो पोटेंशियल जो है आर से किस प्रकार आर पर डिपेंड करेगा, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यही हो गया फॉर्मूला। सी नंबर देखो, सी नंबर कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट इतना along x एक्सिस। देखो इसी सवाल में यहां पर क्या था, माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, और ये ओरिजिन है, और ये ए था और ये बी था। ए का कोऑर्डिनेट कितना था, ए का कोऑर्डिनेट था 0 0 माइनस ए, बी का कोऑर्डिनेट था 0 0 ए, ठीक है। अब देखो, अब कहता है कि इसमें जो है दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं P है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 0 0, एक कोऑर्डिनेट Q दिया हुआ है, इसका है -7 0 0। तो कहता है कि P से Q तक यानी वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को P से Q तक लाने में, ये स्मॉल टेस्ट चार्ज है, वर्क डन इक्वल टू व्हाट कहा, तो वर्क डन कह रहा है P से Q तक एक स्मॉल टेस्ट चार्ज Q को हम अगर मूव कराते हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा बोलो तो इसके हिसाब से, वी क्यू माइनस वी पी इंटू क्यू, कोई दिक्कत इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू पर निकाल रहे हैं, क्यू का डिस्टेंस जैसे हो इतना ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ इतना बाय ए क्यू माइनस क्यू बाय ए क्यू, फिर प्लस, अब बी से डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी क्यू, कितना हो गया, अब फिर माइनस, अब पी पर निकालेंगे बीपी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा इंटू माइनस क्यू बाय ए पी, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय बीपी इंटू चार्ज क्यू। अब देखो यहां पर इस सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले लो, यहां माइनस बचेगा 1/a क्यू, देखो a क्यू क्या होगा, यही ना a क्यू, क्या हो जाएगा 0 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस a माइनस 0 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा रूट अंडर 49 प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस यहां देखो बी क्यू, क्या हो जाएगा 1/√49 प्लस a स्क्वायर, फिर देखो यहां ये हो गया, फिर माइनस ये हो गया 1/AP माइनस में, क्या हो जाएगा AP का मान, AP उसी तरह हो जाएगा 0 माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस देखो BP, ये BP लेंगे, BP कितना हो जाएगा 1/0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, a माइनस 0 प्लस a स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है, कट गया, ये दोनों भी सेम आया, ये भी कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 0 इक्वल टू 0, यही हो गया। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो, क्या
क्या प्रॉब्लम है सुरभि? प्रशांत म्यूट किया भाई की संचय। ठीक है, आगे बताते हैं। एकदम सिंपल था, ये खाली जो फार्मूला पर है उसी को यूज किए हम। अब देखो, देखो तुम लोग डायपोल तो पढ़ाए हैं। डायपोल किसको कहते हैं? जब दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे कि ये मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। मान लेते हैं ये, अगर मान लेते हैं ये Q1 है, ये मान लेते हैं, या Q मान लो, ये फिर माइनस क्यू, क्या हो गया कि थोड़ा बड़ा, ये हो गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डायपोल हो गया। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी डायपोल हो गया, दो डायपोल हो गया। इस दोनों डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, दोनों इक्वल और अपोजिट होता है। इस डायपोल को जैसे मान लो तुम कि यही दो डायपोल हो गया, ये दोनों निगेटिव है ब्लू वाला, ये पॉजिटिव है, तो दो डायपोल के जैसे दो निगेटिव चार्ज को हम ऐसे क्लोज कर दिए, तो ये दो डायपोल को जब हम ऐसे क्लोज कर दिए तो ये कहलाता है क्वाड्रल कहलाता है। इसमें चार पोल हो जाएगा, फोर पोल हो जाएगा। जैसे ये जो है यहाँ पर, इसको हम यहाँ उलट करके लिख दिए, ये प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू, इसको फिर यहाँ हम सटा दिए, ये हो गया क्या, फिर यहाँ माइनस क्यू, आई हो गया प्लस क्यू। तो ये चार पॉइंट चार्ज से जो बना हुआ ये सिस्टम है, इसको हम क्या कहेंगे, जाना ना आवाज, क्वाड्रोपोल कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? क्वाड्रोपोल। चार पॉइंट चार्ज, दो डायपोल, दो डायपोल के दो सिमिलर चार्ज को अगर हम एक पॉइंट पर एडजस्ट कर देते हैं तब इससे जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रोपोल कहेंगे। यही हो क्वाड्रोपोल हो गया। कह रहा है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको कि इसमें कहता कि सो चार्ज नो एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, ये कहता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल को रिप्रेजेंट करता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं। अब कहता है कि ओ से बी और ए का डिस्टेंस कह रहा है स्मॉल ए, ये भी डिस्टेंस स्मॉल ए, ये फिगर दिया हुआ है तुमको। और सेंटर से इसके एक्सिस पर, सेंटर से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जो कि ओ से आर पर, और डिस्टेंस पर, ये फिगर दिया हुआ है। अब कहता है इसमें कि ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर फॉर आर बाय ए ग्रेटर देन 1। तो इसमें कहता है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आर पर किस प्रकार डिपेंड करता है, नहीं जैसे आर स्क्वायर का, आर क्यूब का, आर का उस रूप में। तो इसमें जो है पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तुमको पी पर, तो पी पर जो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इसके कारण, फिर प्लस इसके कारण, फिर प्लस इसके कारण, ये डिपेंडेंस कहता है कब, व्हेन क्वेश्चन में कह रहा है आर बाय ए ग्रेटर देन 1, यानी आर इज ग्रेटर देन ए। कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहां Vp इक्वल टू, पहले इसके कारण निकालो, क्या लगा यहां Va प्लस Vo प्लस Vb, तीनों के कारण। Va के कारण क्या हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या हो जाएगा आर प्लस ए, आर प्लस ए हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर दो चार्ज क्यू माइनस क्यू है, यहां जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 क्यू बाय आर हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय क्या हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा। अब देखो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1/r+a माइनस 2/r प्लस 1/r-a। देखो ये ऊपर आ रहा है, देखो Vp इक्वल टू, अब इसमें जो है एलसीएम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहां ले लेंगे r प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर, इससे डिवाइड करेंगे यहां बचेगा r इंटू आर माइनस ए, फिर माइनस 2 ये हो जाएगा r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, फिर प्लस यहां हो जाएगा r इंटू आर प्लस ए। देखो इतना इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ये दोनों हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, और यहां देखो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए आर, यहां देखो माइनस ये आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ए, इतना हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, यहाँ ए आर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, माइनस 2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ए स्क्वायर पे निगलेक्ट कर देंगे, अच्छा बाद में करेंगे। देखो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, ये देखो क्या बचा यहाँ 2a स्क्वायर बचा इंटू 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 सिंस r इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa स्क्वायर बटा r स्क्वायर और r क्यूब, इसलिए vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यही हो काट दिए थे कि हाँ सुन लो, देखो इसी में कहता है क्वाड्रेंट पोल के लिए क्या हो जाएगा vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब कहता है अगर डाइपोल रहेगा तब क्या होगा, तो डाइपोल के लिए क्या होगा है v इज r स्क्वायर। अब मोनोपोल के लिए कहता है, मोनोपोल मतलब कि एक चार्ज के लिए क्या होगा बोलो तो, गुड, हाँ इतना हो जाएगा, ये टोटल आंसर हो गया ये 2.23। देखो इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैराड C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड और यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट का एक कैपेसिटर बनाना, ठीक है। एक टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैराड और 1 किलो वोल्ट वाला एक कैपेसिटर बनाना है, इसके लिए इसके पास बहुत सारा जो है कैपेसिटर दिया हुआ है, तो उसको जो है या कैसे अरेंज करे, सीरीज में करे या पैरेलल में करे, जो जैसे मान लेते हैं कि 2 ठो रहता है, एक फैराड वाला माइक्रोफैराड वाला,
अब कहता कि इसको जो है 2 माइक्रोफैराड का जो है कैपेसिटेंस बनाना है, पैरेलल में जोड़ देते इस तरह से, क्या हो जाएगा, 1 2 बन जाता। लेकिन इसमें दिया हुआ है दोनों चीज मेंटेन होना चाहिए, 2 माइक्रोफैराड होना चाहिए, वोल्टेज भी ये 1000 होना चाहिए। ऐसा जो है एक टेक्नीशियन को कैपेसिटर तैयार करने के लिए कहा गया है। उसके लिए इसको मटेरियल के रूप में ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर दिया हुआ है, बहुत सारा कैपेसिटर दिया हुआ है इस तरह से। और ये इसका कैपेसिटर्स का भंडार है उसके पास, जिसमें से ईच कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है सी, इसका 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड वाला बहुत सारा कैपेसिटर्स इसके पास अवेलेबल है। और किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं है। कहता है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लेते हैं V डैश V डैश V डैश सबका है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहता है V डैश लेस देन इक्वल टू 400 वोल्ट। 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 400, इससे कम हो सकता है। तो इसको कैसे अरेंज करें ताकि जो है हमको 2 माइक्रो यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाए 2 माइक्रोफैराड, और उसका जो है वोल्टेज 1000 वोल्ट से बराबर हो जाए। तो अब एक चीज देखो, ये तो क्लियर है कि तुम सीरीज में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सीरीज में जोड़ोगे, जैसे मान लो 2 ठो के लेकर जोड़ दिए, एक 2 तो उड़ गया, लेकिन वोल्टेज तो 1000 नहीं उड़ेगा। वोल्टेज अगर है 400 से कम में है, अगर हम मान लेते हैं कि इसको जोड़ भी तो 400 400 800 उड़ता है, तो इसका मतलब है न सीरीज में जोड़ने से प्राप्त होगा, ना ही पैरेलल जोड़ने से प्राप्त होगा। इस ढंग का सवाल में हमेशा जो है यानी क्या होता, कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन के रूप में अगर हम निकालेंगे, और मान लिया जाए कि हम कुछ को सीरीज में ले लिए, कुछ को पैरेलल में ले लिए, अगर सीरीज से हमको प्राप्त होता है तो पैरेलल में कितना कैपेसिटेंस है वो 0 आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ ऐसा जो हमको कैपेसिटर्स का जो दिया हुआ है भंडार, उसमें से हम मान लेते हैं कि इसमें से ऐसा जो है इस तरह से जो है हम n कैपेसिटर्स लेते हैं। ऐसा जो है 1 2 3 टोटल कितना लेते हैं, n कैपेसिटर्स। ये उसके बाद ऐसा ऐसा जो है रो m रो बनाते हैं। मतलब क्या, फिर हम ये ले लिए इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, ये मान लेते हैं कि ऐसे जो है m रो है, यानी हर रो में कितना n कैपेसिटर्स हैं, और नंबर ऑफ रो कितना है, टोटल m है। तो टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो इसमें से हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर in each series equal to n, and total number of row equal to m, therefore total number of capacitors इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n। अब देखो
इसमें से अब इसका जो है पोटेंशियल मान लेते हैं भी, इसका भी सब बराबर है, और इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड है। तो अब इसमें से देयरफॉर ईच रो का टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ ईच रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अप टू सोन टू n टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। एंड इफ x इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो, देन कैसे निकालेंगे? 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी टू n टर्म्स। इधर आ रहा है ना? देयरफॉर 1 बाय x इक्वल टू हो जाएगा n बाय c, इसलिए x इक्वल टू c बाय n हो जाएगा। अब देखो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? ये सब मिलकर के एगो हो गया, इस सब मिलकर के दूसरा हो गया, इस सब मिलकर के तीसरा हो गया, इसी तरह से जो है नीचे चला जाएगा। ये सब जो है आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये। और ऐसे कितना है? टोटल m कैपेसिटर्स है। देखो ले मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू Cp मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया x x x सब x हो गया। तो Cp, इसलिए Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस x टू m टर्म्स, इसलिए Cp इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स बराबर m। x का मान कितना निकाला है? c बाय n इक्वल टू m बाय n। c का मान है 1 माइक्रोफैराड इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया? m बाय n। माइक्रो फैराड मुझे है भाई 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है ना, c बराबर 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। हाँ तो Cp अभी रखे कहाँ हैं? तो इतना हो गया। अब देखो फ्रॉम क्वेश्चन Cp इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, देयरफॉर m बाय n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब देखो यहां इसमें से इसका वोल्टेज ये कितना हो गया था टोटल? देखो टोटल वोल्टेज हो गया था यानी v इंटू एन v इंटू एन v इंटू एन v तो यहां क्या लग रहा? टोटल का गया vn हो गया था। और जब vn वोल्टेज वाला सारा कैपेसिटर को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों का एंड पॉइंट वही रहेगा, वही vn ही रहेगा। तो पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक वोल्टेज कितना हो गया? vn हो गया। और v टोटल वोल्टेज कहता है कि 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक कहता है सिंस टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन भी, बट फ्रॉम क्वेश्चन
इसका मान क्या होना चाहिए, 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अभी बराबर क्या हुआ 4, इतना बराबर हो गया n इंटू 400 वोल्ट। बट फ्रॉम क्वेश्चन n इंटू 400 वोल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होगा, क्योंकि 1000 वोल्टेज पुरना चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन का। 1000 वोल्टेज तब न पुड़ेगा जबकि इसका 1000 पुरना चाहिए। तो अगर इसमें से इसको इसका मान 1000 कम से कम पुरना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या कि कम से कम 1000 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 बाय 400, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। अब देखो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वह आधा नहीं हो सकता है, उसको आधा नहीं कर सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब n 3 हो गया तो यहां पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर m इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इसलिए टोटल कैपेसिटर इक्वल टू हो जाएगा एम एन, यानी 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। यही आंसर हो गया, यानी 18 कैपेसिटर चाहिए, जिसमें से कि 3 कैपेसिटर को एक सीरीज में हम जोड़ेंगे और ऐसा ऐसा जो है सीरीज का रो कट होना चाहिए, 6 ठो होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसा सर्किट बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा ये 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4, ये हो गया। ऐसे ऐसे n लिए थे, n बराबर 3 हो गया, और ऐसे ऐसे m लिए थे तो m बराबर हो गया 6। क्या जी संचय समझ में आया? किसी